जैसा कि आप जानते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्म ने किया था, ब्रह्मा ने। हम एक ऐसे मंदिर पर हैं जो 400 साल पुराना है और सृष्टि की रचना इस स्थान से हुई थी। आइए उसके पहले मैं एक कनेर दिखाता हूँ आपको। यह कनेर लाल लाल फूल इसके खिले हुए हैं। कभी आपने ध्यान दिया होगा, इस फूल से वो अभी निकलता है, शहद निकलता है। अब ऐसा काम मैं करूँगा नहीं। और यह फल है, यह फल बड़ा बड़ा होता है। इसको तोड़ करके इसमें से कनेर निकालते हैं और उस फल से खेल भी खेलते हैं। वो बंगाल वाला खेला नहीं, इसमें भी खेल खेलते हैं इसे, और ऐसे करके मारते हैं। चलिए, एक बार राम कथा हो रही थी तो बाबा ने कहा कि जब लंका में हनुमान जी गए तो उस समय लाल लाल फूल खिले हुए थे। महाराज जी बता रहे थे कथा में, लाल लाल फूल खूब खिले हुए थे जब हनुमान जी गए, क्योंकि वहाँ लिखा भी है वनबाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोहई, यानी सब कुछ उस लंका में था। एक आदमी खड़ा होता और कहता, नहीं बाबा ऐसा नहीं था। अब बाबा अगर कहानी कह रहे हों, मतलब बाबा अगर राम कथा कह रहे हों, तो हिम्मत किसकी जो जुबान लड़ाएगा और काटेगा उसको। देखिए अब ये शहद निकालने जा रही हैं, देखिए इनको ढूंढ रही हैं। यह आप इनको देखिए, हाँ, वाह वाह वाह, अनोखा दृश्य। मैं जानता था कि यह कैमरे में कैद होंगी और यह हमको छेड़ेंगी नहीं। जब मैं इनको नहीं छेड़ूंगा तो यह हमें नहीं काटेंगी। ये देखिए जा रही हैं। चलिए जाइए, शर्माइए मत, हम कुछ नहीं करेंगे। भाई जाइए भीतर जाइए। गजब गजब गजब, चूस के ही निकलना। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभी देखिए भीतर ही हैं, वो बाहर आ जाएंगे। चलिए, तो एक आदमी खड़ा हो गया और उसने कहा, नहीं बाबा ऐसा नहीं है, लाल लाल फूल नहीं थे। बाबा गुस्सा हो जाते हैं, बाबा से पहले भक्त लोग गुस्सा होते हैं। तुम कौन होते हो बताने वाले? महाराज जी जानते हैं कि तुम जानते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, उस समय मैं ही हनुमान था। अब भैया बवाल मच गया कि जनता से निकला हुआ व्यक्ति और कह रहा है कि मैं ही हनुमान था, ऐसे कैसे होगा। अब कथा यह है कि जहाँ राम कथा होगी वहाँ हनुमान जी पहुँच जाते हैं। जहाँ भी राम कथा होगी ऐसा आशीर्वाद है। चलिए, तो मनोरंजन भी था और कुछ यथार्थ से जुड़ी हुई बातें थी। ध्रुव कौन थे उसके बारे में हम महाराज जी से बात करते हैं। और यहाँ भारत में इकलौती ध्रुव की प्रतिमा है। प्रणाम। क्या नाम है प्रभु आपका? राकेशानंद। राकेशानंद। यही पहले से है कि बाद में राकेशानंद? बाद में हुआ। राकेश थे पहले और राकेशानंद हो गया। ये है, देखिए मैं भी जानता हूँ ना ये सब, तो राम कथा में जाता रहता हूँ। तो पहले राकेश जी नाम था, बाद में राकेशानंद हो गए। यह प्रतिमा ध्रुव जी की है। जी। कौन थे ध्रुव जी? उत्तानपाद के पुत्र। जी। यह कौन थे उत्तानपाद? मनु और शत्रुपा के पुत्र। मनु और सृष्टि शत्रुपा की उत्पत्ति के लिए मनु और शत्रुपा ने उत्तानपाद को जन्म दिया और उत्तानपाद की पहली स्त्री से यह पुत्र उत्पन्न हुआ जो ध्रुव नाम से, जो आकाश में दिखते हैं, ध्रुव उत्पन्न हुई। जी। तो क्योंकि ध्रुव की उत्पत्ति पहली पत्नी से काफी विलंब से हुई, उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया था। जी। तो जब दूसरा विवाह किया तो उनकी दूसरी पत्नी ने कहा कि आप पहली पत्नी को यहाँ से निष्कासित कर दें। अच्छा, तो यह विवाद पहले भी था क्या है सब? नहीं, विवाद नहीं था, ये उनकी धारणा थी दूसरी पत्नी की। अच्छा, कि ऐसा उचित नहीं होता। मतलब सवतिया गाह एक होता है। नहीं, उसका कारण कि यदि ऐसा विवेचना रहेगी और कभी आगे भविष्य में कुछ ऐसा होगा तो फिर वो विवाद उत्पन्न। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी। और उनको उस समय यह जो ध्रुव टीला के नाम से मशहूर है, ये 19 बीघे का टीला हुआ करता था। जी। तो उत्तानपाद ने पहली पत्नी को जब यहाँ परित्याग जंगल में कराया, तब उस समय इसका नाम था उत्पलारण्य। उत्पलारण्य? जी हाँ जी। तो उत्पलारण्य नाम था। उत्पला माने होता है कमल का फूल। तो यहाँ एक छोटी सी झील थी जिसमें कमल का फूल हुआ करता था। और अरण्य माने जंगल। जी जी। महाराज जी बतिया लें, फ़ोन जरूरी है और फ़ोन जब आएगा तो व्यक्ति डिस्टर्ब होता है, इसलिए हम लोग फ़ोन बंद कर देते हैं। नहीं बंद करेंगे तो फिर आएगा, यह तो तय है। बहरहाल इस समय भी हमारा फ़ोन खुला हुआ है। हम है लोगों का, जब तक फ़ोन नहीं किया। यह देखिए ऊपर
कुछ पुराना भवन है जिसका अवलोकन आप कर रहे हैं, और कुछ चहारदीवारी है उसे भी हम दिखा रहे हैं। थोड़ा सा दिखा करके फिर देखिए, जब लाखौड़ी ईंटों से बना हुआ यह चहारदीवारी है जिसका अवलोकन आप कर रहे हैं। तो यह गंगा के किनारे बिठूर नामक स्थान, जो जंगल पहले हुआ करता था और अब गंगा की कटान से यह स्थान लगातार अपना वजूद खोता जा रहा है। कई सौ साल पुराना मंदिर यह है, ध्रुव जी का मंदिर, जो अभी भी बचा हुआ है। इसको आप देखिए, ऊपर गुंबद भी है और इस तरह की कलाकृतियाँ हैं, यहाँ नक्काशी की गई है। और यह है, आपको बता दें, हम अभी बरसात हुई है इसलिए खाने में दिक्कत नहीं है, ये करी पत्ता है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें भरपूर है और यह उदर के लिए भी बहुत लाभप्रद है। कई ऐसे देश हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, जहाँ बिना करी पत्ता के कोई डिश बनता ही नहीं। चलिए, तो महाराज जी का फोन अब बात हो गई है, आइए प्रभु। महाराज जी, यह मंदिर तो बहुत पुराना होगा। यह मंदिर का जो निर्माण है, यह बाजीराव पेशवा ने जब यहाँ कन्नौज पर आक्रमण किया अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसके बाद यहाँ आए नाना साहब को लेकर के, नाना राव पेशवा को, और नाना राव पेशवा को यहाँ छोड़ा। तो उसी समय नाना राव पेशवा ने रीवा नरेश के द्वारा दत्त मंदिर का निर्माण कराया। ये दत्तात्रेय जी का मुख्य रूप से मंदिर है। अच्छा। और ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, दत्तात्रेय कौन थे साहब? ये महाराष्ट्र जितने भी महाराष्ट्रियन हैं उनके इष्ट देव। ये कौन थे? मतलब दत्तात्रेय ये एक्चुअली ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों द्वारा उपार्जित देव हैं, जिनका नाम दत्तात्रेय भगवान है। दत्तात्रेय, हाँ जी। उसी समय, जिस समय इस मंदिर का निर्माण हुआ, तो उसी के साथ ये जो भवन आपको दिख रहा है जी, यह उनके कुल गुरु राजा राम पंत मोघे अच्छा, के पूजन, निवास एवं संरक्षण हेतु ये भवन सामने वाला जो काफी प्राचीन दिख रहा है, लगभग 400 वर्ष हो रहे हैं का बना हुआ ये है। अभी भी निवास होता है इसमें? अभी भी उनके पोते के रह रहे हैं यहाँ पर। अच्छा। उनका नाम मधुकर राव मोघे है। अच्छा। वो आज भी इसकी देख रेख और अभी हैं वो? अभी वो जीवित हैं और वो देख रहे हैं। बाकी सरकार की तरफ से उनके परिवार की तरफ कोई ध्यान नहीं है, जबकि विचारों ने, उनके बाबा ने जो थे पर बाबा, उन्होंने राजा राम पंत मोघे जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ाई की और उनकी कटार, उनकी तलवार वगैरह आज भी यहाँ है। यहाँ है? हाँ, यहाँ है। हाँ, यहीं रखी है। दिखा सकते हैं? वो तो इस समय असंभव है। अच्छा। हाँ, कठिन है, संभव क्या है? नहीं, असंभव इसलिए है कि ताला लगा हुआ है, वो कहीं गए हुए देंगे हम, क्या कर, रतिया नहीं, वो तो रतिया को तोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? तो वो तो उचित नहीं होगा, उचित नहीं, क्योंकि ऐसी जगह है ये। अच्छा। तो जो तोड़ने की बात करेगा वह टूट जाएगा। जब ये ध्रुव जी 36,000 वर्ष यहाँ तपस्या करने के बाद जब ध्रुव तारा के नाम से समावेशित हो गए, तब उसी स्थान पर जहाँ उन्होंने तपस्या की थी, वहाँ उनका मंदिर निर्माण हुआ और उसी के बगल में एक हनुमान जी के मंदिर का निर्माण हुआ जी। जो हनुमान मंदिर और ध्रुव जी का मंदिर सन 1922 में गंगा की विशिष्ट जब प्रचंड बाढ़ आई, तो उसमें दोनों बहे। जब वो बहे तो राम स्वरूप जी ने ध्रुव जी की मूर्ति को और श्री गणेश ब्रह्मचारी जी ने हनुमान जी की मूर्ति को गोद में लेकर और तैरते हुए इस पार यहाँ जहाँ आप खड़े हैं यहाँ आए। वाह। हनुमान जी का बगल में संकट मोचन हनुमान मंदिर के नाम से मंदिर बना हुआ है और ध्रुव जी की मूर्ति को सरकार इलाहाबाद ऑफिस द्वारा, पुरातत्व विभाग के अधिकारी द्वारा लिखित तौर से इसी मंदिर में लगाने के लिए लक्ष्मण राव मोघे को लिखित तौर से सर्टिफिकेट दिया कि आप इसको अपने मंदिर में प्रतिष्ठित करें, क्योंकि यह अप्राप्त मूर्ति है। अप्राप्त है, दुर्लभ है, क्योंकि ये अकेली मूर्ति है जो उस समय वहाँ लगाई गई। वाह। यह थे महाराज श्री बताए, और आप इस जगह की भव्यता को देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत है, जंगल जैसा परिदृश्य है और पक्षियों का कलरव यहाँ है, प्राकृतिक वातावरण आज भी यहाँ विशेष रूप से कोबरा सर्प लगभग नित्य प्रति दर्शन देते हैं। अच्छा। जी हाँ। बिचखापर लगभग नित्य प्रति दर्शन देती हैं। मोर अनगिनत हैं। इसके अलावा स्याही एक होती है, वो भी, हाँ, कांटा वाली, वो भी यहाँ अनगिनत है। वाह।
हाँ। कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। आज तक हमारे पूरे परिवार को इसी मंदिर के जमीन पर यही फर्श पर लेटे रहते हैं, मगर कभी नहीं। निकल जाते हैं, अगर सामने दिख जाते हैं तो कहते हैं बाबा जाइए 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 जाइए, बस चले जाते हैं। कोबरा कोबरा एक से एक भीषण को, नाग ऐसे करते। हाँ भीषण ऐसे। बहुत बहुत भव्य। देखिए बाबा ने यह भी बताया है। अब असल में देखिए इनका कोई स्थान और तो था नहीं, हम लोगों ने इसके स्थान को अतिक्रमण कर लिया, तो वह जाएंगे कहाँ? हमारा उन्हीं का घर है, उन्हीं का घर है, उन्हीं का घर है, उन्हीं का। तो वो हमारे साथ देखिए रह एक रहे और हैं। आ गए, इनको देखिए आप, इनसे मिलिए। ये भी बिल्कुल देखिए निर्भीक हैं, वो चले आएंगे, कुछ एक बार- कहेंगे एक बार नहीं। इनको- एक बार इनको देखिए, नहीं आएगी। थोड़ा अरे लीजिए आप लीजिए, हम ले लेंगे। इनको जूम वो करके कुछ एक बार कहेंगे दिखाते नहीं। हैं। वो पानी पी रहे हैं, उनको प्यास नहीं लगी। वो ऐसे भी वो चले आएंगे आपके पास तक, खाने की चीज़ होगी तो आपसे ले लेंगे, वरना वो आपसे बात नहीं करेंगे और आपसे डरेंगे नहीं। झपट्टा मार के ऐसे नहीं कुछ नहीं करेंगे। मतलब छीनेंगे नहीं, खाने की चीज़ होगी तो आपका हाथ धीरे से पकड़ लेंगे धीरे से। कि अब आप मत जाइए, हमको दे दीजिए। देखिए पानी पी रहे हैं, एक बार उनका दर्शन करिए, अब जूम करके उनको दिखाइए बढ़िया से। कई लोग हैं और सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे मोटे तगड़े हैं, सब। स्वस्थ रूप से। वाह वाह, हाँ, अगर आप इनकी तरफ कुछ एक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन करेंगे, अच्छा। वरना ये हमारे बगल से ऐसे एक्शन के बाद रिएक्शन हाँ, करेंगे। वरना देखिए जा रहे हैं, अब कोई भी कहीं दिक्कत उनको नहीं होगी। और देखो आ रहे हैं महाराज। चलिए दोस्तों विनम्रता के साथ सादर नमस्कार, धन्यवाद।